यूपी का बाहुबली, पूर्वांचल का डॉन, जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी एक बार फिर यूपी लाया जा रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल में बैठकर सियासी पैंतरों के जरिए कानून से आंख मिचौली का खेल खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसे यूपी लाने की कवायद शुरू हो गई है। डॉन को लाने का रोड मैप तैयार है। देखिए यूपी पुलिस का मिशन मुख्तार। मुख्तार अंसारी की मौज पर लगा बैन। छिन गया पंजाब जेल में बंद माफिया के दिल का चैन। मुख्तार अंसारी की लुका छिपी के दिन खत्म। मुख्तार को यूपी लाने की पुख्ता तैयारी। बढ़ गई है मुख्तार अंसारी की बेकरारी। बहुत हुई पंजाब जेल में खातिरदारी। अब मुख्तार को वापस यूपी लाने की तैयारी। हाई सिक्योरिटी के बीच यूपी लाया जाएगा मुख्तार। रास्ते के हर रूट पर होगी पुलिस की पैनी नजर। पंजाब से सीधे बांदा जेल लाया जाएगा मुख्तार। मुख्तार को यूपी लाने के लिए लखनऊ में बैठकों का दौर जारी। माफिया डॉन मुख्तार को लाने के लिए रोड मैप हुआ तैयार। यूपी पुलिस का मिशन मुख्तार। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्तार को यूपी लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंजाब से लेकर यूपी पुलिस तक उसके सफर की कवायद में जुट गई है। करीब 900 किलोमीटर लंबे सफर में कैसे उसे सुरक्षा देनी है, कैसे उसे रोपड़ जेल से बांदा तक लाना है, उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, इन सब का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी के पैतरों की सभी चालें खत्म हो चुकी हैं। अब उसके पास इन 15 दिनों में कभी भी यूपी पुलिस पहुंच सकती है और उसे पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल शिफ्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को 15 दिनों का वक्त दिया है, जिसमें मुख्तार को यूपी पुलिस को सुपुर्द करना है। मुख्तार को यूपी लाने का काम काफी जोखिम भरा है। मुख्तार का परिवार भी पहले कई बार माफिया की जान को खतरा बता चुका है, जिसको देखते हुए यूपी पुलिस उसे पंजाब से लाने की कवायदों में जुट गई है। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में अधिकारी पसीने बहा रहे हैं। बांदा से रोपड़ जेल के बीच 890 किलोमीटर की दूरी है। सड़क के रास्ते मुख्तार को लाने की तैयारी है। हाई सिक्योरिटी के बीच होगा माफिया मुख्तार। यूपी एसटीएफ के तेज तर्रार अधिकारी रहेंगे शामिल। रोपड़ से लेकर बांदा की दूरी तकरीबन 890 किलोमीटर है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि 890 किलोमीटर की दूरी मुख्तार अंसारी को किस माध्यम से तय कराई जाएगी। इसके 3 विकल्प हैं, हवाई मार्ग, रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग।
चूंकि बांदा से फ्लाइट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए मुख्तार अंसारी को सीधे हवाई मार्ग से बांदा तक नहीं भेजा जा सकता। ये जरूर हो सकता है कि नजदीक के किसी एयरपोर्ट कानपुर या किसी दूसरी जगह पर मुख्तार अंसारी को फ्लाइट से भेजकर आगे का सफर सड़क मार्ग से तय कराया जा सकता है। डीजीपी के अधिकारियों के साथ मुख्तार अंसारी को यूपी लाने का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। इसके लिए एक कॉन्फिडेंशियल टीम भी बनाई गई है। हालांकि अभी टीम में कितने लोग होंगे इसको लेकर आखिरी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि जो भी टीम पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेने के लिए जाएगी वो बेहद कॉन्फिडेंशियल होगी, क्योंकि पंजाब से यूपी के बांदा जेल तक का 890 किलोमीटर तक का सफर बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है। मुख्तार का यूपी न आने के पीछे एक बड़ी वजह यूपी सरकार की माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान भी माना जा रहा है, जिसमें माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ हो चुकी कार्रवाई मुख्तार को डरा रही है। मुख्तार के साथ ही उसके परिवार और समर्थकों को रास्ते में विकास दुबे जैसे हादसे का खतरा भी दिख रहा है। इसलिए एक तरफ यूपी पुलिस मुख्तार को वापस लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के समर्थक भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। पुलिस काफिले के पीछे समर्थकों का भी हो सकता है काफिला। मुख्तार के समर्थक भी साथ चलने की कर रहे हैं तैयारी। समर्थकों के काफिले से बढ़ जाएगा सुरक्षा का खतरा। एसटीएफ कर रही है मुख्तार को लाने की खास तैयारी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मुख्तार को सड़क के रास्ते ही पंजाब से बांदा लाने की तैयारी है। अगर यूपी एसटीएफ सड़क के रास्ते मुख्तार को लाने के प्लान पर मुहर लगाती है तो उसके सामने मुख्तार के समर्थकों का एक बड़ा काफिला मुसीबत बन सकता है, क्योंकि मुख्तार के साथ किसी अनहोनी की आशंका की वजह से उसके समर्थक गाड़ियों के जरिए पुलिस वाहन के पीछे चलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बात की जानकारी यूपी एसटीएफ को भी है। यूपी एसटीएफ की टीम मुख्तार को लाने के लिए कब निकलेगी इस पर बेशक अभी कोई तय तारीख और दिन का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जानकारों के मुताबिक वो कभी भी निकल सकती है, जिसको देखते हुए मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों, परिवार के लोगों, खास समर्थकों ने अभी से लखनऊ में डेरा जमा लिया है। बीते दिनों माफिया मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी नई दिल्ली गए थे, वो भी लखनऊ लौट आए। आपको बता दें कि दिल्ली में ही सांसद अफजाल अंसारी ने एक बयान में मुख्तार की जान को खतरा बताया था। मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मुख्तार ने 1970 में जरायम की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद पूर्वांचल की धरती पर ऐसा गैंगवार जिसने अदावत की लड़ाई में खून से धरती को सींच दिया। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्याकांड से पूरे यूपी को उसने हिलाकर रख दिया। इसी मुकदमे का ट्रायल यूपी की स्पेशल कोर्ट में आखिरी दौर में, जिसे लेकर दिवंगत विधायक की पत्नी अलका राय कई बार मुख्तार को यूपी भेजने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका को लेटर भी लिख चुकी है। देश से अधिकारी पसीने पसीने हो जाते हैं। जिसके कदमों की आहट से दुश्मन खौफजदा हो जाता हो, वो मुख्तार है। पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी 70 के दशक से उभरा एक ऐसा नाम जो 1990 के दशक तक आते आते माफिया की शक्ल में पहचाना जाने लगा। कत्ल, रंगदारी, सरकारी ठेकों पर कब्जा, जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा और लोगों की सांसों की कीमत तक जिसने लगा दी, वो मुख्तार अब डरता है। डरता है वो यूपी की सरजमी पर कदम रखने से। डर रहा है वो अपने गुनाहों की सजा पाने से। क्यों खौफजदा है पूर्वांचल का माफिया? मुख्तार के यूपी आने में क्यों छूट रहे पसीने? इस वक्त पंजाब के रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सियासी दोस्तों के सामने सुप्रीम कोर्ट ने
अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, क्योंकि जरायम की दुनिया के कुख्यात डॉन मुख्तार को बचाने की तमाम सियासी कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश से पानी पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 दिनों में मुख्तार कभी भी यूपी की सरजमी पर लाया जा सकता है, लेकिन पिछले 2 महीने से पंजाब जेल को अपनी पनाहगार मान रहा मुख्तार आखिर इतना दहशत में क्यों है? क्या उसकी पत्नी से लेकर उसके सांसद भाई तक मुख्तार को यूपी में लाए जाने की खिलाफत कर रहे हैं? क्या गुनाहों की सजा पाने से डर रहा है मुख्तार? क्यों सता रहा है विकास दुबे जैसे हश्र का खौफ? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल गया है, उसके बाद से उसे यूपी भेजने की कोशिशों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। यहां तक कि पंजाब सरकार पर भी मुख्तार को पनाह देने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं, क्योंकि उसके खिलाफ यूपी में संगीन मुकदमों की लंबी फहरिस्त होने के बावजूद पैरवी के लिए यूपी नहीं भेजा जा रहा था। यूपी पुलिस करीब 8 बार पंजाब जेल से मुख्तार को लेने गई, लेकिन हर बार खाली हाथ वापस लौटी, जिससे समझा जाने लगा कि पूर्वांचल का डॉन मुख्तार यूपी आने से डर रहा है। मुख्तार के इस डर को उसकी पत्नी के उस लेटर से भी समझा जा सकता है जो अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी थी। माफिया बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन का डर। मुख्तार के खिलाफ यूपी में कई बार हुई है कार्रवाई। मुख्तार की दहशत की कई दुकानें हो चुकी हैं जमींदोज। दरअसल मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने नवंबर 2020 में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने अपने परिवार के बैकग्राउंड का हवाला दिया। मुख्तार के पिता और दादा को स्वतंत्रता सेनानी होने की दुहाई देते हुए पति मुख्तार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और उसे यूपी में सुरक्षा देने की मांग की। दरअसल पहले की सत्ता में फल फूल कर दहशत का कारोबार करने वाले मुख्तार के दिन 2017 के बाद से गर्दिश में चलने लगे। इस बीच मुख्तार के खिलाफ दिल्ली के एक व्यवसायी ने पंजाब के मोहाली थाने में 10 करोड़ की रंगदारी का केस दर्ज कराया, जिसमें मुख्तार को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। पंजाब में 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज। एनसीआर के बिजनेसमैन ने मोहाली में की थी शिकायत। 9 जनवरी 2019 को 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वाले ने अपना नाम यूपी का कोई अंसारी बताया था। एफआईआर दर्ज कर बांदा के पते पर रहने वाले अंसारी को आरोपी बनाया गया। मुख्तार अंसारी उस वक्त बांदा जेल में ही बंद था। केस दर्ज करने के 15 दिन बाद पंजाब पुलिस मुख्तार को ले गई। उसके बाद से ही मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की कोशिशों को सांसद भाई अफजाल अंसारी ने भी चुनौती दी और सरकार के मकसद पर सवाल खड़े किए थे। सांसद अफजाल अंसारी भी नहीं चाहते कि उनके कुख्यात अपराधी भाई को यूपी लाया जाए। आरोप किसी के ऊपर कोई भी लगे, उस आरोप का परीक्षण न्यायालय में होना चाहिए। मुख्तार के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए उनका परीक्षण न्यायालय में हुआ और न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दी, उन्हें बरी कर दिया। लेकिन आप न्यायालय से ऊपर है, आप न्यायालय का आदेश मानने को तैयार नहीं। आप अपराधी कहेंगे, न्यायालय ने उन्हें आरोपी भी नहीं रहने दिया, आप उन्हें अपराधी कर रहे हैं। तो ये आपकी समझ है। सभी सियासी मंसूबों को अब झटका लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने हर सियासी पैंतरे को मात दे दी है, जिसके बाद अब मुख्तार को यूपी लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल मुख्तार के ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे यूपी की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं, जिनकी लगातार अगर सुनवाई की जाए तो कई संगीन मामलों में मुख्तार को फांसी से लेकर उम्र कैद तक की सजा होना पक्का माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुख्तार अंसारी यूपी के पूर्वांचल का एक ऐसा नाम है जिसे दहशत की शक्ल में जाना जाता है। 1970 में जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला मुख्तार अंसारी रातों रात अपराध की दुनिया में मुख्तार नहीं बना। उसने अपनी दहशत की सरजमी से कई लोगों का खून और ऐसे सींचा
और तब जाकर वो बन पाया पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन। उसके कद का अंदाजा आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद खुद ही लगा सकते हैं। मुख्तार आखिर यूपी क्यों नहीं आना चाहता था, उसके पीछे की वजह को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल मुख्तार पर यूपी के थानों में इतने मुकदमे दर्ज हैं जो उसके गुनाहों की पूरी कहानी कहने के लिए काफी है। अपने इन्हीं गुनाहों से बचने के लिए मुख्तार ने 1986 में सियासत का चोला पहना था, जिसके बाद से वो लगातार 5 बार विधायक बन चुका है। उसकी पैठ सियासी गलियारों में भी इतनी गहरी बन चुकी है कि अभी तक कई केस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। 24 थानों में मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं 52 मुकदमे। बीमारी का हवाला देकर 27 महीने में पेशी की टाली 54 तारीखें। दो साल में 8 बार यूपी पुलिस मुख्तार को पंजाब लाने गई। पंजाब पुलिस ने हर बार खाली हाथ लौटाया। मुख्तार के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 सालों में माफिया मुख्तार अंसारी ने सियासत के दम पर कानून से खूब खेल खेला। अंसारी पिछले 27 महीने से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। इस बीच यूपी में चल रहे अलग अलग मामलों में पेशी के लिए 54 तारीखें पड़ी, लेकिन वो गंभीर बीमारियों का बहाना बनाकर किसी भी मामले में पेश नहीं हुआ। अगली पेशी मऊ की कोर्ट में 1 अप्रैल को है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस के एक मुकदमे में मुख्तार अंसारी की 1 अप्रैल को पेशी होनी है। मऊ के दक्षिण टोला थाने की पुलिस ने आईएस गैंग 91 के सरगना बसपा विधायक मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब यूपी सरकार हर हाल में अंसारी को पेशी पर लाने की कोशिश में है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के 4 मुकदमे हैं, 3 गाजीपुर जिले में जबकि 1 मऊ जिले में दर्ज है। हत्या, जानलेवा हमला करने के भी केस है। मऊ के एक मामले में मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा हो सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 केस पेंडिंग है। एक मामला वाराणसी का है जिसमें मुख्तार वादी है। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने का भी केस उस पर चल रहा है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी सभी मामलों की फाइल यूपी पुलिस ने खोल दी और मुकदमों को तेजी से निपटाने की कवायद में जुट गई। यूपी पुलिस 2 साल में 8 बार मुख्तार को लाने पंजाब गई, लेकिन हर बार पंजाब पुलिस की अड़चनों की वजह से उसे खाली हाथ लौटा दिया गया। इसके बाद यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। माफिया मुख्तार अंसारी को सबसे ज्यादा डर जिस मामले में सजा होने और सलाखों के पीछे जाने का है, वो है मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज डबल मर्डर का केस, जिसका ट्रायल चल रहा है और खुद मुख्तार को समझ आ रहा कि इस डबल मर्डर मामले में उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। मुख्तार के खिलाफ है डबल मर्डर का चार्ज। 2009 में बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश की हत्या का आरोप है। हत्या में AK-47 से उसे सरेआम गोलियां मारी गई थी। वारदात के चश्मदीद मुनीम राम सिंह मौर्य का भी कत्ल हुआ। आरटीओ के पास राम सिंह और उसके गनर की हत्या कर दी गई। ट्रायल आखिरी दौर में है, कुछ ही दिनों में इसका फैसला आ सकता है। मुख्तार अंसारी को यूपी जेल में शिफ्ट करने के फैसले पर मोहम्मदाबाद से भाजपा विधायक अलका राय और पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता अजय राय खुश हैं, क्योंकि मुख्तार पर अलका राय के पति और भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है, जबकि अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार का हाथ ही माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।